यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोमल सिंह जनता के बीच जा रही है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए कोई भी समस्या छोटी बड़ी नहीं होती है। मैं कोई भी एक मुद्दे पे फोकस नहीं करती हूँ। हम जो युवा हैं वो आज की पीढ़ी हैं। हम फोकस करके जो युवा की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो युवा चाहती है, उस चीज़ को अच्छे से हम चैनलाइज करके अच्छे से ये बात गवर्नमेंट में रख सकते हैं कि युवा की क्या आज की डेट में क्या डिमांड है। जैसे हमारे युवा का सबसे बड़ा है कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं हम युवा के नेता हैं और युवाओं को आना चाहिए। अच्छा, आजकल महिलाओं को लेकर के अभी वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। करनी और कथनी में फ़र्क होता है। कहते तो सबको ही हैं, लेकिन कौन करता है ये मैटर करता है। जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी बिहार में 15 साल के लिए सरकार रही है। 90 के दशक में उनकी सरकार थी और उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया, ये किसी भी बिहारी से नहीं छुपा हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण पे एनडीए फोकस करती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस करते हैं और हमारे चिराग भैया भी बिहारी फर्स्ट पे फोकस करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में चुनावी रंग चढ़ चुका है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं, वो चाहे एनडीए के हों चाहे वो महागठबंधन के हों, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू की प्रत्याशी कोमल सिंह है। गायघाट से लगातार मेहनत कर रही थी, चुनावी मैदान में उतरी हैं और एनडीए समर्थित प्रत्याशी है हमारे साथ। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल से जो भी मुझे देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है जी। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रही थी, काफ़ी समय से ही लोग आपको देख रहे थे। अगर साल 2020 की बात की जाए, उस चुनाव में थोड़े अंतर से आप हार गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद भी चुनावी मैदान को अगर छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव में भी आपने अपनी माँ के लिए मेहनत की और ऐसे भी लोगों के बीच रही। क्या अनुभव उस समय से अभी में आप डिफरेंसेस देख रही हैं? लोगों के बीच में हमेशा रहती हूँ। लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं और जहाँ तक कि रहा गायघाट विधानसभा का, तो मैं कहती हूँ कि गायघाट विधानसभा मेरी कर्म भूमि है। गायघाट विधानसभा के हर घर में मेरे परिवार रहते हैं, चाचा चाची भाई बहन रहते हैं। तो मैं गायघाट की बेटी हूँ और हमेशा लोगों के लिए सुख दुख में तत्पर खड़ी रहती हूँ। और मेरा इच्छा है कि मेरी माता जी गायघाट की विधायिका रह चुकी हैं 2010 से 2015 और उन्होंने कई विकास का काम वहाँ करने का काम किया। जैसे लोग वहाँ के बताते हैं कि अनेकों सड़क दिखाते हैं, मुझे कहते हैं आपकी माता जी ने बनाया। ऐसा भी लोग का कहना था कि ऐसे कई गाँव गायघाट विधानसभा में थे जहां एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन ऐसे अनेकों पुल बनाकर गांव से गांव को जोड़ने का मेरी माताजी ने काम किया। तो ऐसे बहुत 5 वर्षों में उनको जब मौका मिला, उन्होंने बहुत कार्य करने का काम किया। समुदाय भवन, डिज़ाइन भवन, पानी टंकी, ट्रॉमा सेंटर, बहुत विकास का काम किया। तो मेरा भी इच्छा है कि इधर 10 सालों से वहाँ पे एनडीए के विधायक नहीं रहे, 10 सालों से महागठबंधन के विधायक रहे और वहाँ पे क्षेत्र हमारा डबल इंजन की सरकार है हमारी बिहार में। हमारे देश आगे बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन हमारा गायघाट पीछे सा छूट सा गया है। और मुझे लगता है मेरी जवाबदेही दुगनी है, क्योंकि गायघाट 10 साल जो पीछे छूटा हुआ है, उस 10 साल के मुझे मेहनत करके 15 साल आगे लेके गायघाट को जाना पड़ेगा अपने कार्यकाल में। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोमल सिंह जनता के बीच जा रही है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए कोई भी समस्या छोटी बड़ी नहीं होती है। मैं कोई भी एक मुद्दे पे फोकस नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो जनता की हर छोटी से छोटी समस्याओं पे फोकस करूँगी। जहाँ सड़क की समस्या अभी भी लोगों के बीच रह गई है, उस पर भी फोकस करूँगी। हमारे गायघाट विधानसभा में आप ये गायघाट प्रखंड की बात कर लीजिए, बंदरा प्रखंड की बात कर लीजिए, ऐसे रजुआ पुल घाट है, रतवारा ढोली घाट पुल है, ऐसे कुछ पुल की भी लोगों की डिमांड है, उस पर काम करूँगी। शिक्षा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करूँगी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था लोगों की हो। युवा साथी लोग हैं, वो लोग खेल कूद में भी रुचि रखते हैं, तो खेल कूद का मैदान भी अच्छा होना चाहिए ताकि
उनको अगर किसी को उस फील्ड में भी अपने आप को परस्यू करना हो तो परस्यू कर सके। ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट पे हमको काम करना होगा, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट हमारा मेन फोकस है, तो एम्प्लॉयमेंट के फोकस के साथ हमको स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा, जो उनको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा। तो मैं हर चीज़ों पे फोकस करने जा रही हूँ। हेल्थ सेक्टर पे फोकस करूँगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करूँगी। इस बार अगर एनडीए की बात की जाए तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो यूथ है, खासकर उनको आगे किए गए हैं। आप भी एक यूथ है, और आपको क्या लगता है कि जो यूथ है उनकी कितनी भागीदारी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है बिहार के चुनाव में या किसी भी चुनाव में, अगर पॉलिटिक्स की बात कर ले तो? युवा की भागीदारी बिल्कुल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो युवा हैं वो आज की पीढ़ी है। हम फोकस करके जो युवा की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो युवा चाहती है, उस चीज़ को अच्छे से हम चैनलाइज करके अच्छे से ये बात गवर्नमेंट में रख सकते हैं कि युवा की क्या आज की डेट में क्या डिमांड है। जैसे हमारे युवा का सबसे बड़ा है कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सरकार रोज़गार पे काम कर रही है, और बहुत सारा एनडीए की सरकार में लोगों को रोज़गार मिला। आज मैं आपसे बोलती हूँ, आप मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, इसी मुजफ्फरपुर ज़िला में बरूराज में ये मोतीपुर में आप देखोगे उद्योगिक क्षेत्र हमारा के रूप में विकसित हुआ है मोतीपुर में, जहाँ 3 इथेनॉल की फैक्ट्री लग के चालू है, चौथी लग रही है फैक्ट्री, मुर्गी दाना की फैक्ट्री आई। तो जब कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी व्यापार होता है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उससे हमारे साथ जॉब की अपॉर्चुनिटी और खुलती है। तो इसीलिए मैं जैसे बोली कि जैसे हम एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करते हैं तो हमको स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा। तो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो युवा की बहुत बड़ी भागीदारी है। ठीक है, युवाओं की जहाँ तक बात हो रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं हम युवा के नेता हैं और युवाओं को आना चाहिए। अच्छा, आजकल महिलाओं को लेकर के अभी वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, रोजगार की बातें उन्होंने पिछले दिन कही। आज के अगर उनके बयान को देख ले तो उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 हर महीने देंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। देखिए, मैं इस पर एक ही चीज़ कहूँगी, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। कहते तो सबको ही हैं, लेकिन कौन करता है ये मैटर करता है। जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी बिहार में 15 साल के लिए सरकार रही है, 90 के दशक में उनकी सरकार थी, और उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया ये किसी भी बिहारी से नहीं छुपा हुआ है। और जो हमारी एनडीए की सरकार रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे एनडीए की सरकार रही है। इस एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है, बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया है, बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ओवरऑल आप जो डेवलपमेंट देखते हैं, आज गांव-गांव, एक समय था 90 के दशक में जब शहरों में भी बिजली नहीं हुआ करती थी, आपको जनरेटर से अपना, जिनके पास पैसे वो जनरेटर चलाते थे, जिनके पास पैसे नहीं है वो दीप ये सब जला के अपने घर में को रोशन करते थे। बिजलियां शहर में भी नहीं हुआ करती थी। आज ये एनडीए की सरकार है जो आप देखिएगा कि घर घर गांव-गांव में भी 24 घंटा बिजली रहने का काम करता है। घर घर में नल जल का पहले कहाँ था नल जल? ये एनडीए की सरकार है जो नल जल है आज गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। आज आप बताइए, यही मुजफ्फरपुर से आप पटना से आए हैं, आपको पटना जाने में कितना घंटा लगता था? 6-6, 7-7 घंटा पटना जाने में लगता था। आज आप 1.5 से 2 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। ये डेवलपमेंट किसने किया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। तो जब लोगों को डेवलपमेंट एनडीए की सरकार में दिख रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो पीपल शुड बिलीव इन वर्क। लोगों को करनी में बिलीव होता है और लोग करनी के साथ जाने। कथनी तो कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत लंबा बातें कर सकते हैं, कौन करता है ये जनता देख रही है जी। इसके अलावा अगर सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए, जिनके सिंबल पर आप चुनाव लड़ रही हैं, उनको कितना धन्यवाद देना चाहेंगी? और चिराग पासवान जी, जिनकी पार्टी के लिए आपने काफ़ी समय तक मेहनत किया, उनको कितना धन्यवाद? मैं अपने सभी नेता को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे आदरणीय चिराग पासवान भैया जी को, हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी जी को और हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, हम सभी शीर्ष नेतृत्व को और जितने भी पटना केंद्र के और राज्य के शीर्ष नेतृत्व, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग ने, क्योंकि ये लोग देखिए, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, वो महिलाओं पे फोकस करते हैं, युवाओं के साथ साथ वो महिलाएं सशक्तिकरण पे बिलीव करते हैं। एनडीए ही बिलीव करती है महिला सशक्तिकरण पे। आज शायद उसी का परिणाम है महिलाओं को, आज कोमल सिंह ही नहीं, मुझे ही एनडीए से एक विधायक के रूप में टिकट
प्रत्याशी के रूप में नहीं मिला है। आप हमारी एनडीए की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला है। इसीलिए उसी का नतीजा है कि आप चले जाइए किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, कोई न कोई महिला किसी न किसी पद पे आपको ज़रूर दिखेंगी, मुखिया जी के रूप में, सरपंच के रूप में, समिति सदस्य के रूप में, वार्ड सदस्य के रूप में। तो महिला सशक्तिकरण पे एनडीए फोकस करती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस करते हैं और हमारे चिराग भैया भी बिहारी फर्स्ट पे फोकस करते हैं। तो हमारी एनडीए सरकार, मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि मैं युवा हूँ, महिला हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया, मेरी योग्यता को देख के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और भेजा गायघाट के मेरे परिवार के बीच कि मैं अपने परिवार से भी आशीर्वाद लेकर आऊं और उनके मुद्दों मजबूती से एकदम संकल्पित होकर गायघाट के विकास के लिए मैं काम कर सकूं और उनके लिए आवाज़ बन सकूं। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच हैं? जनता तो नहीं बुलाती हूँ मैं उन्हें, मैं कहती हूँ मेरा परिवार है, मेरे चाचा चाची भाई बहनी है। तो उनको यही कहना चाहूँगी कि 6 तारीख को मतदान होने जा रहा है। हम लोग को जात पात धर्म हर चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ एनडीए का सरकार बनाना होगा, ताकि बिहार जो हमारा आगे चल रहा है उसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर ना आए और बिहार जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार जो है, वो फिर से विकास हमारा होता रहे, बिहार हमारा आगे बढ़ता रहे। और गायघाट विधानसभा चूँकि जो 10 साल से हमारा पीछे छूट गया है, उसकी भी रुकावट को मुझे आशीर्वाद दे कि गायघाट भी डबल इंजन की सरकार में मजबूती से गायघाट को मैं आगे लेके जा सकूं। इसीलिए 6 तारीख को मतदान होने जा रहा है। अपनी गायघाट की बेटी, अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए तीर छाप पे, जो कि क्रमांक संख्या 2 पे रहेगा, उस पे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत Thank you. के लिए। तो हमारे साथ कोमल सिंह जी थी, जेडीयू के प्रत्याशी, और ऐसे में इनसे खास बातचीत कर रहे थे। चुनावी मैदान में है, लगातार जनता के बीच जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच रह रही हैं और क्या कुछ कहती नजर आई हैं आप साफ तौर से सुन रहे थे। अपने सहयोगी विशाल और कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ मुजफ्फरपुर।